ब्रह्मचर्यहीन हो गए, व्यभिचार कर रहे हैं, बच्चे बच्चियां, ये सुंदर गृहस्थ बन पाएंगे क्या? ये सुंदर पति पत्नी की तरह रह पाएंगे? अपने घरों में हमने देखा कि जैसे खेत से आ रहे हैं पिताश्री, तो माताजी उठकर खड़ी हो गई आसन से, और जब बैठ गए तो उनके पैर धोए। ये रोज के नियम थे, मतलब देवता की तरह, भगवान की तरह मानना। और अब तो नाम ले, ओए राकेश तो ऐसा लगता है जैसे किसी लेबर को बुला रहे हो। अरे अगर पहले था कि उनके पति का नाम पूछो ना, जैसे कहीं नाम, तो वो बहुत हिचकती थी और कहती थी कि बता दो राजकुमार के पापा का क्या नाम है, ऐसे। और अब आप देखो ना, ऐसे ऐसे वार्ता होती है, ऐसे सीधे नाम लेकर पुकारे तो पता नहीं चलता है उसमें। हम नाम लिखवाते हैं ना यहाँ हाँ। टोकन में, तो एक माता जी गाँव से आई, हाँ। तो उनको बोला, उनका नाम तो लिख दिया, तो उनके पति का नाम, हाँ। वो भी आए हैं, तो बाहर हैं, तो कह रहे उनका नाम तो नहीं लूंगी, तो हाँ, कह रहे कि बहुत कुछ तो बताओ, 5-6 बार पूछा, कह रहे हाँ। जो धरती का राजा होता है, मतलब पहेलियां डाल के, फिर मतलब लास्ट में बोला कि भूपाल उसका नाम था। पीछे हमने एक सत्संग में कहा था कि आप हस्तक्रिया आदि जो करते हैं आपके जीवन का नाश, तो बहुत से उदाहरण आए थे कि डॉक्टर कहते हैं कि आप अगर ऐसा करोगे तो स्वस्थ रहोगे, जैसे खून का डोनेशन किया जाता है तो खून बढ़ता है, स्वस्थता होती है। ऐसे ये सप्तम धातु कहीं इसकी थैली नहीं, आज तक डॉक्टर कोई नहीं जानता कि कहाँ है, नहीं ऑपरेशन करके निकाल दे कि ये वीर्य है। वो केवल निकलता ही मनोवाह नाड़ी से है, एक नाड़ी है मनोवाह, वो जैसे मथानी डाल के आप दूध को मथो, कहीं घी नहीं है लेकिन वो घी निकाल देगी। ऐसे ही पूरे शरीर को जब काम भाव से वो गर्म होती मनोवाह नाड़ी अंदर की, वो पूरे रक्त से जीवनी शक्ति खींच के बाहर कर देती है। 40 किलो अन्न में वो जीवनी शक्ति एक बार तैयार होती है संतान उत्पत्ति के। अब आप सोचो, आप अगर रोज नष्ट कर रहे हो या महीने में कई बार कर रहे हो तो आपकी हालत क्या होगी? वो आपकी स्मृति, आपके स्वास्थ्य, आपकी विचारधारा, आपकी क्रियाएं सब पर बाधा पहुंचा देगी। थोड़ी सी क्या एकदम, अब वो जहर जाके रक्त में ऐसा बैठ गया कि अब तुम्हें जीने नहीं देगा उसके बिना। अब वो यही हालत हमारे नौजवानों की हो रही। गए थे विद्या पढ़ने, गए थे संयम सीखने उन्नति के लिए, और ढेर हो गए, अवनति को प्राप्त हो गए। तो अध्यात्म के बिना जीव का सदमार्ग, मंगल मार्ग, स्वास्थ्य रक्षा, बुद्धि रक्षा और भगवत प्राप्ति, तो ब्रह्मचर्य के लिए हमारा पहले संकल्प होना चाहिए, ऐसा संकल्प जो प्राण भले चले जाएं पर हम संकल्प नहीं तोड़ें। जीवन में हम किसी भी प्रक्रिया के द्वारा अपने ब्रह्मचर्य को नष्ट नहीं करेंगे। अब उसकी सावधानियां, खान पान का, देखने सुनने का, मिलने जुलने का, इस पर सावधानी रखें। अगर हमारे नेत्र चंचल रहेंगे, कुछ भी देखेंगे, कान चंचल रहेंगे, कुछ भी सुनेंगे, मन चंचल रहेगा, कुछ भी सोचेगा, तो कुछ करो या ना करो, ब्रह्मचर्य नहीं रह सकते। क्योंकि एक नाड़ी है अंदर, मनोवाह नाड़ी उसे कहते हैं, जहां आपका चिंतन कामाशक्त हुआ वो गर्म हुई, जैसे मंथन करके दूध से घी अपने आप निकल लिया जाता है, उसमें समाया हुआ है। ऐसे कहीं पूरे शरीर में ब्रह्मचर्य की कोई थैली थोड़ी, जैसे पित्त की थैली, ऐसे ऐसे नहीं, पूरे रक्त में वो समाहित है। वो मनोवाह नाड़ी समझो मथानी, जी हुई आपका गलत चिंतन हुआ वो गर्म हुई और वो अपनी प्रक्रिया शुरू कर दी। अब आप कोई क्रिया करो या ना करो, आप ब्रह्मचर्य आपका क्षीण हो जाएगा। हाँ, तो जो ब्रह्म चिंतन होगा, भगवत चिंतन होगा, कभी गलत चिंतन न होने पावे, गलत दर्शन, आजकल मोबाइल की, ब्रह्मचर्य महान व्रत है। आजीवन ब्रह्मचर्य रहेंगे, प्राण भले चले जाएं, कभी हम कोई क्रिया, बस इस पर ध्यान रखे तो अपने आप बचाव पक्ष जागृत हो जाता है। जैसा गुरुजन आदेश करते हैं वैसे इस मार्ग में चला जाता है।